हाय एवरीवन, दिस इज आचार्य पुखराज खन्ना फ्रॉम पिनाकल वास्तु लखनऊ। आज हम बात करेंगे अपने घर की ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा की। कैसे जाने कि हमारे घर की ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड, यहाँ कोई समस्या है जिस समस्या से हमारे अपने जीवन में कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो रही है। शुरुआत करते हैं ईस्ट की। जो घर का ईस्ट डायरेक्शन होता है वो रिप्रेजेंट करता है घर के मुखिया को, यानी कि हेड ऑफ द फैमिली। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो घर के मुखिया हैं, जिनका आधिपत्य है, वो मेल मेंबर जिनका उस घर में आधिपत्य है, उनके साथ कोई ना कोई समस्या जुड़ी ही रहती है, हमेशा लगी रहती है। चाहे वो हेल्थ के फॉर्म पे हो, चाहे वो मेंटल फॉर्म में हो, वो किसी ना किसी दिक्कत से जूझते रहते हैं। तो आपको अपने घर का ईज जरूर से देखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि जो घर का मेल हेड है उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी रहे, उसकी लाइफ अच्छी रहे, तो अपने घर के ईस्ट को अच्छा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ साथ हमारी लाइफ में दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, पंचुअलिटी एंड डिसिप्लिन। ये घर की ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा ही है जो लाइफ में पंचुअलिटी और डिसिप्लिन लेके आती है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो ईस्ट दिशा जो है ये नेटवर्किंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिशा है। आज के जमाने में, खासकर सोशल मीडिया के जमाने में, हमारे हजारों लाखों में एक हमारे फ्रेंड सर्कल होता है, एक फ्रेंड ग्रुप होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पे आखिर हमारे काम कौन आता है? अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन जरूरत पड़ने पे कोई काम नहीं आता है, तो आपका ईस्ट इम्बैलेंस्ड है। आप चाहते हैं लाइफ में ऐसे लोगों से आपका जुड़ाव हो जो आपको भी ग्रो करे लाइफ में, आपको भी लाइफ में आगे लेके जाए, ना कि उनके साथ जब आप मिलते हैं, जुलते हैं, बहुत समय व्यतीत करते हैं लेकिन वो समय किसी भी काम का नहीं है, उससे आपका अल्टीमेट प्रोग्रेस नहीं होता है, ना ही उनका होता है। तो आपकी ईस्ट में जरूर से दिक्कत है। अगर आप अपने ईस्ट को बैलेंस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये पाएंगे कि ऑटो मोड पे आपका ऐसे लोगों से जुड़ाव होगा जो आपको आपकी लाइफ में बहुत आगे की तरफ लेके जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं ईस्ट दिशा की, तो ईस्ट जो है ये मैरिज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट दिशा है। मैरिज के लिए हमें उन लोगों से जुड़ना होता है, जैसे कि हमारे मान लीजिए फैमिली रिलेटिव, दूर के रिश्तेदार हैं, उनसे एक सही जुड़ाव बने। या अगर हम आजकल कोई मैट्रिमोनियल साइट की भी बात करते हैं तो ऐसे जगहों पे कनेक्शन हमारा बने जहाँ पे मैरिज एक्चुअली में टर्न अप होने की पॉसिबिलिटी हो। कई बार आपने देखा होगा लोग बहुत से लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं मैरिज के लिए, बहुत से कहीं ना कहीं लोगों से बातें हो रही है, लेकिन वो कनेक्शन जो है वो फ्रूटफुल नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोगों के साथ तो ये भी समस्या है कि उनको कनेक्शन कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा है, लोग आगे से रिश्ता लेके आते ही नहीं है। इसके लिए भी हमारे घर का जो ईस्ट दिशा होती है वो जिम्मेदार होती है। अगर हम बात करते हैं ऑफिस के संदर्भ में, तो आपके ऑफिस का जो स्टाफ ईस्ट डायरेक्शन में बैठता है उसकी मैनेजरियल स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं। अच्छी मैनेजरियल स्किल्स के लिए भी ईस्ट दिशा की बहुत जरूरत है। खाली ऑफिस में नहीं, घर में भी एक जो मैनेजमेंट स्किल है, घर को चलाने की भी जो मैनेजमेंट स्किल है, वो भी ईस्ट से आती है। साथ ही आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपका अगर कोई स्टाफ ईस्ट डायरेक्शन में बैठता है तो वो थोड़ा सा इगोइस्टिक, थोड़ा सा डोमिनेटिव और थोड़ा सा अथॉरिटेटिव हो जाता है। तो इसलिए इस दिशा का संतुलित होना बहुत जरूरी है। अब कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि हमारी नौकरी तो आसानी से लग जाती है, हमें नौकरी के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, लेकिन हम उस नौकरी में टिक नहीं पाते हैं। नौकरी में टिक ना पाना भी, उसके लिए भी ईस्ट ही जिम्मेदार होता है, यानी कि घर की जो पूर्व दिशा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं पॉलिटिशियंस की या हायर लेवल के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, इनके लिए उनके घर की या जो उनका स्पेस है, ऑफिस स्पेस है, वहाँ की ईस्ट दिशा का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि लाइफ में एक मास लेवल जो फेम होता है वो भी कहीं ना कहीं क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है ईस्ट से। बिकॉज आपका ऐसा प्रभाव होता है लोगों पे, तो ऑटोमेटिकली दो ये मास लेवल फेम के लिए ईस्ट और साउथ दोनों जिम्मेदार हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप पॉलिटिशियन है या गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो एक ब्रॉड रिकॉग्निशन के लिए, सही अलाइनमेंट के लिए ईस्ट दिशा का सही होना बहुत जरूरी है। अब एक छोटी सी टिप, भले ही अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ईस्ट दिशा इम्बैलेंस कैसे होती है, तो एक छोटा सा तरीका है। अगर आपने देखा कि आपके ईस्ट पूर्व दिशा में वॉशरूम है, स्पेसिफिकली जो टॉयलेट है उसकी सीट आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी ईस्ट दिशा को डिस्टर्ब कर रहा है। पहले तो आप उसको ट्रीट करें और उसके साथ साथ एक छोटा सा उपाय कि आपको अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में एक उगते हुए सूरज, राइजिंग सन की फोटो लगानी है। इसके साथ साथ आप ब्रास के या कॉपर के सन को भी वहां पे हैंग कर सकते हैं 7 फीट पे। तो अपनी घर की ईस्ट दिशा को बैलेंस करें और ये जो मैंने समस्याएं बताई, इनसे आपको धीरे धीरे रिलीफ मिलना जरूर शुरू होगा।